हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। बच्चों, हम लोग का आज का सब्जेक्ट है हिंदी। हिंदी में आज हम लोग पाठ पढ़ेंगे 4, पर पहले हम लोग ये कुछ लिखा हुआ है, हम उसे पढ़ते हैं, ठीक है। कोई लाके मुझे दे कुछ रंग भरे फूल, कुछ खट्टे मीठे फल, थोड़ी बांसुरी की धुन, थोड़ा जमुना का जल, कोई लाके मुझे दे। इसमें जो कवि है वो क्या बोल रहा है? कुछ मुझे रंग भरे फूल लाके दो, खट्टे मीठे फल और बांसुरी की धुन और जमुना का पानी, ठीक है, ये सब मुझे लाके दो। तो थोड़ा सा, उसको ज़्यादा नहीं चाहिए। एक सोना जड़ा दिन, एक रूपों भरी रात, एक फूल भरा गीत, एक गीतों भरी बात, कोई लाके मुझे दे। फिर क्या बोला वो? एक बहुत अच्छा सोना, मतलब अच्छा दिन, फिर बहुत अच्छी रात, फिर है ना फूल, गीत चाहिए उन्हें, गीतों भरी बात भी चाहिए। उन्होंने बोला कोई मुझे लाके दे। फिर क्या है? एक छाता छाँव का, एक धूप की घड़ी, एक बादलों का कोट, एक धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। फिर उन्होंने बोला एक छाता ला दो, फिर एक धूप की घड़ी, मतलब थोड़ी सी धूप भी चाहिए, फिर बादल भी चाहिए थोड़े से, और फिर एक धूप की छड़ी, धूप मतलब जो होती है ना घास, धूप की छड़ी, कोई लाके मुझे दे। एक छुट्टी वाला दिन, एक अच्छी सी किताब, एक मीठा सा सवाल, एक नन्हा सा जवाब, कोई लाके मुझे दे। ये उन्होंने बोला कि अच्छा सा छुट्टी वाला दिन होना चाहिए, फिर एक अच्छी सी किताब होनी चाहिए, एक मीठा सा सवाल और नन्हा सा उसका जवाब होना चाहिए, कोई उन्हें लाके दे ऐसा। ठीक है, तो ये हमारी जो कविता थी ये लिखी थी दामोदर अग्रवाल जी ने, ठीक है। दामोदर अग्रवाल जी ने हमारी कविता लिखी थी। तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं आज का। देखिए, पापा जब बच्चे थे। देखिए, पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। देखिए, जब हमारे पापा बच्चे थे, हम अपने बचपन की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, अपने पापा के बचपन की बात कर रहे। तो देखिए, जब हमारे पापा छोटे थे तो उनसे हमेशा ये पूछा जाता था कि तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। तो जैसे हम लोग भी यही उत्तर देते, हम ये बनना चाहते हैं, हम वो बनना चाहते हैं, वैसे हमारे पापा भी देते थे। उनके पास हमेशा जवाब होता था, पर जवाब हमेशा अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है, चौकीदार जगता है। उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो, वह खूब शोर मचा सकते हैं। उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वह चौकीदार ही बनेंगे। ठीक है, उन्होंने पहले शुरू में तो उनको चौकीदार बनना था। उनको ऐसा लगता था जब पूरा शहर सोए तब वह जागे खाली, ठीक है, और फिर वो शोर भी मचा सकते थे और सबकी मदद भी कर सकते थे। उनको ये यकीन था कि वह वही बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया, ठीक है। एक दिन क्या हुआ? आइसक्रीम वाला आया, ठीक है। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाले बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतना आइसक्रीम भी खा सकते हैं। फिर पापा क्या बोले कि पापा आइसक्रीम वाले बनेंगे, ठीक है। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितनी मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा। उन्होंने क्या सोचा कि अगर मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक मैं खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। उन्होंने फिर क्या सोचा, छोटे बच्चे जो है उनको तो मैं ऐसे ही आइसक्रीम दे दूँगा। जब पापा के माता पिता ने यह सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। जब पापा के माता पिता मतलब हमारे दादा दादी, उन्होंने ये सुना कि आइसक्रीम बेचने वाला बनना है तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हंसते। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। वह इस बात पे बहुत हंसे, ठीक है ना, पर पापा जो थे वह अड़े रहे कि इसी बात पे अड़े रहे कि मुझे यही काम करना है। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे। असली
देखिए फिर एक दिन क्या हुआ, रेलवे स्टेशन पे पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। वो जो आदमी था वो इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था, ठीक है। लेकिन जो डिब्बे और इंजन थे वो खिलौने नहीं थे बल्कि असली थे, ठीक है। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था, ठीक है। कभी वो प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता है। वो कोई मज़ेदार खेल खेल रहा था, ठीक है। पापा ने पूछा ये कौन है। उन्हें बताया गया यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा, ठीक है। पापा ने उनसे पूछा भाई कि ये कौन है, क्या है। तो उन्हें किसी ने बताया कि ये शंटिंग करने वाला। फिर पापा ने पूछा ये शंटिंग क्या होता है। देखिए जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है, ठीक है। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करते हैं, ठीक है। रेलगाड़ी की साफ़ सफाई की जाती है। इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। देखिए फिर एक बार के लिए रेलगाड़ी की साफ़ सफाई भी होती है, फिर इंजन को भी घुमा के इधर उधर करना, पानी भरा जाता है, ठीक है। इसे शंटिंग कहते हैं, उसे शंटिंग कहते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग को भी नहीं पता होगा तो आप लोग भी समझ लीजिए। पापा को बताया गया, ठीक है। ये सब चीज़ बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। फिर उनकी इच्छा दूसरी हो गई, अब वो रेलगाड़ी की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या ही हो सकता है। जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे, अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा। देखिए फिर किसी ने ऐसा पूछा कि तुम्हें तो आइसक्रीम वाला बनना था ना, अब क्या होगा आइसक्रीम वाले का। यह सचमुच समस्या थी। पापा ने शंटिंग करने वाले बनने की सोच ली थी मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। देखिए फिर उनको ना आइसक्रीम का ये जो चटकदार गंवाना नहीं चाहते थे, ये ठेला भी, ठीक है। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। अब हम लोगों ने आज बच्चों ये 3 पेज पढ़े हैं, आगे हम लोग इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। तो आप लोगों को जितना मैंने पढ़ाया उतना आप लोग पढ़िएगा और ये जो चैप्टर है इसे भी आप लोग को नोटबुक में उतारना है, ठीक है।